क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है, वो भी सिर्फ 10 to 11% इंटरेस्ट पे। ऊपर से आपको गवर्नमेंट की साइड से 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। मैं बात कर रही हूं PMEGP लोन की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। इस वीडियो में हम आपको PMEGP से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में रिलेटेड टू PMEGP सब क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन PMEGP लोन के लिए स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि आपकी एज कम से कम 18 इयर्स की होनी चाहिए। सेकेंड इज कि आप कम से कम 8th क्लास पढ़े होने चाहिए। थर्ड इज कि इसमें बाकी लोन्स की तरह कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है। फोर्थ इज कि आपकी अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपका एक वैलिड आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपको इस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेकंड, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, सिंस दिस इज अ बिजनेस लोन, आपका जो बिजनेस है उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी होगी, वो भी CA से। फोर्थ, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी रूरल एरिया से हैं तो आपके पास उस रूरल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इट्स ऑलवेज गुड टू चेक योर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसका नाम है जन समर्थ, जहां पर आप गवर्नमेंट्स की जो बाकी सारी स्कीम्स हैं इसी तरह की उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं कि इस पे हमारी एलिजिबिलिटी जाती है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बेसिक डिटेल्स भर दी हैं, लाइक टाइप ऑफ बिजनेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोकेशन एटसेट्रा। यहाँ पे मुझसे पूछता है कि मेरा प्रोजेक्ट सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा और मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है। मैंने टोटल खर्चा 25 लाख का बताया और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 10 लाख रखा है। तो मैंने जैसे ही एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया, मुझे स्कीम में पूरे 15 लाख मिल सकते हैं और इसमें 3.75 लाख सब्सिडी के लिए भी मैं एलिजिबल हो सकती हूँ। इस पोर्टल ने मुझे EMI भी बता दी है। बट इस स्कीम में आपको मैक्सिमम कितने का लोन मिल सकता है? यार अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप कोई सर्विस यूनिट सेटअप कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। अभी हम ये जो पूरा प्रोसेस है उसे लाइव देखेंगे। यहाँ हम लोन अप्लाई करने के लिए सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल पे पहुंच गए हैं। आपके लिए हमने पोर्टल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। अगर आधार अभी जस्ट इनरोल किया है बट अभी आया नहीं है तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। फिर सेकंड कॉलम में आपका नाम। अब यहाँ जो भी एंटिटी लोन के लिए अप्लाई कर रही है उसका नाम आना चाहिए। अगर आप बिजनेस के नेम से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके बिजनेस का नाम आएगा, आपका नहीं। थर्ड कॉलम में आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यहां आपको 3 ऑप्शंस दिखाएगी, KVIC, KVIB, DIC। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इन 3 एजेंसीज के थ्रू PMEGP लोन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप अपना एड्रेस डालेंगे आपको अपनी जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपने सिलेक्ट की है उसकी ऑफिस डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे मैंने चंडीगढ़ का एड्रेस डाला था तो मुझे KVIB का चंडीगढ़ वाले ऑफिस की डिटेल्स खुद से आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स लाइक जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस एटसेट्रा डालना होगा। नेक्स्ट 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी डालना होगा, यानी कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस में आपको फिर पॉइंट नंबर 16 में दिखेगी। बेसिकली पॉइंट नंबर 16 में आपको बताना होगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे। पॉइंट नंबर 17 में EDP ट्रेनिंग यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर अभी आप नो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा आपको ये प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर होंगे। पॉइंट नंबर 19 भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। इसमें आपको अपने जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट भरनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आपका लोन सैंक्शन होगा। पॉइंट नंबर 20 से 22 में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। याद रहे आप उसमें वही डिटेल्स भरिएगा जो आप अपने बिजनेस से लिंक करना चाहते हो। लास्ट स्टेप में आपसे सिंपली पूछेगा कि आप CGTMSE अवेल करना चाहते हो एंड आपने ये PMEGP के बारे में कहां से सुना, वो आप अकॉर्डिंगली भर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली सेव एप्लीकेशन डेटा पे
क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। वहां पर जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं। उसी स्क्रीन पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के साइड में स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसपे आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपके नाम पे कोई घर है या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका टोटल एक्सपीरियंस। बेसिकली इन सारे सवालों के आंसर्स के बेसिस पे आपकी स्कोरिंग की जाएगी एंड आपको एंड में टोटल स्कोर बता दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका टोटल स्कोर 60 से ज्यादा है देन आपके अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। अगर आपका नाम अप्रूव हो जाता है तो आपको बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी KVIB या KVIC से कॉल आएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नजदीकी बैंक में भेज दिया जाएगा। आपका अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको EDB ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 2 लाख से कम है देन आपको EDB ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सरकार की साइड से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है, लेकिन अगर आपको फंड्स की कमी लग रही है, तो आप इस वाले ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है एंड हियर यू गो। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत सारे जो डाउट्स होंगे आपके PMEGP को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको होपफुली कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और भी ऐसा कोई डाउट है जो बच गया है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई एंड आंसर दैट फॉर यू। टिल देन, बी किफायती।